हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्मॉल हैक पर। आज हम फिर मौजूद है आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आप लोगों की डिमांड पर बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक डिटेल वीडियो होना चाहिए हार्ड लगेज के ऊपर में, कि जब भी हम हार्ड लगेज खरीदने जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए कुछ एक अच्छा वीडियो आए जिसमें कि हम जान सके कि कैसे हम एक अच्छे हार्ड ट्रॉली का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए जब भी हम विजिट करते हैं किसी भी लगेज स्टोर में, तो आपको 2-3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली अपने माइंड में रखना है, तो आप उससे एक बेस्ट हार्ड लगेज खरीद सकते हैं। हार्ड लगेज का बेसिकली क्या है कि 2 मटेरियल यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, एक पॉलीकार्बोनेट, एक पॉलीप्रोपिलीन शीट होता है। तो मेरे सामने जो लगा हुआ है ये दोनों पॉलीकार्बोनेट शीट से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को आपको जानना है। दोनों प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि आज के डेट में एक प्रिंटेड का थीम चला हुआ है। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि प्रिंटेड में आता है, और एक जो पुराना पैटर्न है जो कि एक सिंगल कलर यूज़ करती है कंपनी, उस तरह का ये बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो इन सब दोनों प्रोडक्ट में आपको बेसिक जो डिफरेंस है उसको कैसे पता करना है। जब भी हम स्टोर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर लगे हुए हैं, तो इन सब प्रोडक्ट को आप जब भी देखेंगे, एक कलर में जो प्रोडक्ट होता है उसमें दो तरह के बेसिकली प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है स्क्रैच रेसिस्टेंट, जो कि आपको मैट फिनिश में रहेगा हमेशा, और एक आता है इसी में ग्लोसी फिनिशिंग के साथ, जो कि आपको इस तरह से रहेगा प्रिंटेड में। तो इन सब दोनों प्रोडक्ट में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो है ये स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, और ये स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होता है। इसमें स्क्रैचेस वगैरह आने का चांसेस रहता है। बट इन सब प्रोडक्ट में क्या है कि कुछ हद तक स्क्रैच को रेसिस्ट करने का कैपेसिटी होता है। इसमें भी क्या है कि कोई बहुत ही जो ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट अगर लगता है तो इसमें स्क्रैच आ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है, ग्लोसी फिनिशिंग के प्रोडक्ट में इसमें क्या है कि आपका एक नॉर्मल डेली यूजेस के टाइम पे ही स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि काफ़ी विजिबल होता है। और फिर उस विजिबिलिटी की वजह से क्या है कि प्रोडक्ट का लुक ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप लुक के ऊपर जाते हैं तो आप प्रिंटेड ट्रॉली ले सकते हैं, बट आपको अगर एक बढ़िया ट्रॉली चाहिए मजबूती के साथ, आप देख रहे हैं, तो आप इस तरह के ट्रॉली को ले ज़्यादा बेटर रहता है, जिसको कि आप रफ टफ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इन सब की व्हील पर। तो व्हील क्या है, जिस प्रकार से सॉफ्ट लगेज का सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे व्हील का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी तरह इन सब हार्ड लगेज में भी आप देखेंगे तो व्हील का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसमें आप देखिए दोनों में, इसमें डबल व्हील के साथ ये ट्रॉली आ रही है, जो कि इस प्रोडक्ट को काफ़ी स्मूथ और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाता है। उसके साथ आप देखिए इस प्रोडक्ट में आपको 4 व्हील के साथ आ रहा है, तो ये भी काफ़ी स्मूथ है। बट क्या है, इसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं 8 व्हील ट्रॉली के साथ, तो ये 4 व्हील ट्रॉली थोड़ा कम स्मूथ होता है। आप जब ज़्यादा सामान डालते हैं तो सामान जब डालेंगे तो ये ज़्यादा ही स्मूथ आप इसको मूव कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहता है। तो ये 2 चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट चीज़, जो मतलब हम बेसिकली जो देखते हैं एक प्रोडक्ट को लेने से पहले, हार्ड लगेज को लेने से पहले। उसके बाद आता है जिप का। तो इसमें भी आप चीज़ देखेंगे, इसमें भी डबल जिप और सिंगल जिप का भी फंडा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। डबल जिप में क्या है कि वही आपका ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो एक्स्ट्रा सिक्योर रहता है, इसमें कोई पेन टेम्परिंग वगैरह नहीं कर सकता है। वही जब आप सिंगल जिप में देखते हैं तो सिंगल जिप में क्या पेन टेम्परिंग का चांसेस रहता है, इसमें कोई पेन के थ्रू आपका प्रोडक्ट को खोल के आपका सामान निकाल सकता है। जो चौथा चीज़ हम लोग देखते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, वो TSA लॉक। तो TSA और नॉन TSA का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले में TSA लॉक यूज़ हो रहा है और इसमें नॉन TSA लॉक है। तो TSA अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है तो आपको इम्पोर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे हम लॉक को रीसेट करेंगे और TSA लॉक एक्चुअली बेसिकली होता क्या है। तो आइए फिर उसमें इसके बाद जो हम देखते हैं उसमें देखते हैं क्या है कि इस लगेज के अंदर में भी होता है कि जब इसमें अब 2 पार्ट में ये पार्टीशन रहता है, जो हार्ड लगेज रहता है, तो इसमें क्या है कि पार्टीशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स आपको बाहर नहीं मिलता है। तो कुछ छोटा सामान कैरी करने के लिए, एसेसरीज वगैरह कुछ जब हम कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि हम ट्रॉली के अंदर में देखेंगे कि पार्टीशन में हमको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है कि नहीं। तो जिसमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि छोटा एसेसरीज हमारे साथ रहता ही है, मोबाइल का चार्जर या फिर कुछ मेडिसिन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो उस टाइम पे हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है उस तरह के पार्टीशन, छोटे छोटे बैग्स की। तो अगर आपके ट्रॉली में है ऑलरेडी तो आपको अलग से कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे ले जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सारे 4 बेसिक चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कोई भी हार्ड लगेज परचेज करने से पहले। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लुक चाहिए तो आप इस तरह के भी ट्रॉली को ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आपको लुक नॉर्मल लुक के साथ एक मतलब मजबूत ट्रॉली चाहिए जो लॉन्ग टाइम चले, और तो आपको इस तरह का ट्रॉली लेना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू।